भक्तगणों, आज हिंदी में गीता का पहला अध्याय का शेष भाग सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। शंख और नगर था, ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इस भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्धारंभ की घोषणा कर दी, तब सब ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उससे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। इसके अंदर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वो सोने से मड़ा हुआ बड़ा ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाशयुक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब ओर 1 योजन तक फहराया करती थी। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकार युक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतने ही विशाल और फैली हुई होने पर भी न तो उसमें बोझ है और न वह कभी रुकती या अटकती ही है। वृक्षों के हृदय में वह निर्बाध चली आती है। वृक्ष उसे छू नहीं पाते। 4 बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुशिक्षित, बलवान और तेज से चलने वाले सभी दिव्य घोड़े उस रथ में जूते हुए थे। वे चित्ररथ गर्दभ के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। उनमें से कितने भी क्यों न मारे जाएं, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम न होते थे। और ये पृथ्वी, स्वर्ग और आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडव वनदाह के समय अग्निदेव ने प्रश्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्य रणवादों की ध्वनि सुनी, तब उन्होंने भी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य बतला गया है। श्री कृष्ण महाराज पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदर नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। भगवान के ऋषिकेश नाम का क्या भाव है और उनको 5 जन्य शंख किससे मिला था? हर्षिक इंद्रियों का नाम है। उनके स्वामी को हर्षिकेश कहते हैं तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को हर्षिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हर्ष, सुख और परमेश्वरी के निधान भी। इसीलिए उनका एक नाम ऋषिकेश है। पंजनी नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उससे शंख रूप से स्वीकार किया था। इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया।
अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहां से प्राप्त हुआ? रास यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे, इस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया और देवदत्त नामक शंख उनको निवांत कंचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उससे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। भीमसेन के भीमकर्ता बिरकोदर नाम कैसे पड़े एवं उनके पूर्ण नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया गया? भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था। इसीलिए वे भीमकर्मा कहलाने लगे। उनके भोजन का परिणाम बहुत अधिक होता था और उससे पचाने की भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसीलिए इन्हें बरकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसीलिए उसे महाशंख कहा गया है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय है? महाराज पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल और सहदेव मांद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के भी नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थी। इसी बात को जानने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले रास यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राज चिन्ह वर्तमान हैं, इसीलिए उनको राजा कहा गया है। शेष धनुष वाले काशीराज और महारथी श्रीखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा ध्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। काशीराज, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विक, द्रौपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का जो तो परिचय पहले पार्शिंग रूप से मिल चुका है। श्रीखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? श्रीखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। श्रीखंडी बड़े थे और धृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी तब इन्होंने संतान के लिए असंतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिवजी के प्रश्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिवजी ने कहा तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिवजी ने कहा वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी पर प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दों का सा श्रीखंडी रखा और उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाकर यथाकर विधिपूर्वक विद्याधन कराया। समय पर दर्शनार्थ देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल आई तब उसे पता चला कि श्रीखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वह बहुत दुखित हुई और उसने सारा हाल अपनी दासी के द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहला भेजा। राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया
और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवराधना करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा दुख हुआ और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसकी स्त्रोणाकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उससे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर माता पिता को आश्वासन दिया और ससुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुष तत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से ही कुबेर के सांप से स्थूलाकर्ण जीवन भर स्थिर रह गए। इससे श्रीखंडी को पुरुष तत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे श्रीखंडी भी बड़े सुरवीर महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। इन सभी को अलग अलग शंख बजाए। इस कथन में कोई खास बात है। सर्व शब्द के द्वारा संजय यह दिखलाते हैं कि श्री कृष्ण पांचों पांडवों और काशी राज आदि प्रधान योद्धाओं के जिनके नाम लिए गए हैं, अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी महारथी अतिरथी वीर थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यही खास बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की पश्चाताप पांडव सेना के अन्याय सुरवीरों द्वारा सब और शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं और उस भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गुजारते हुए धराष्ट्र राष्ट्रों की यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इस श्लोक का क्या भाव है? पांडव सेना में जब समस्त वीरों के शंख एक ही साथ बजे तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल गहरी ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब और सब घोर ध्वनि के फैलने से सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिसे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रों के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदयों में महान भय उत्पन्न हो गया। उनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर डाला गया हो। पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्वक वचनों का वर्णन किया जाता है। हरि ओम तत्सद हरि ओम तत्सद हरि ओम।